अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट माय चैनल द साइंस एकेडमी में। आज हम अगेन केमिस्ट्री 2 फॉर सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग इन प्री मेडिकल के कुछ IUPAC नेम्स जो ओल्ड बुक से थे, IUPAC ट्रांजिशन मेटल्स के, उनको जो है अंडरस्टैंड करते हैं। कल हमने कुछ 3 मुख्तलिफ फॉर्मेशन में किए थे, एसिडिक, न्यूट्रल और जो है वो हमने तीसरे में। आज हम क्या करते हैं, अगेन इनके जो रिमेनिंग हैं जो ओल्ड बुक में दिए गए हैं मिक्स एक्सरसाइज या असाइनमेंट के अंदर, हम उन्हें 4-5 को परफॉर्म करके देखते हैं किस तरह से ये होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मज़ीद न्यू बुक्स के मौजूद हैं या 5 ईयर से जो हमने कलेक्ट किए हैं उनको हम फिर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो आज नंबर 1 हमारे पास मौजूद है K4FeCN6। हमारे पास क्या है, ये एक मौजूद है कंपाउंड। इसका हमने क्या करना है, निकालना है हमने IUPAC नेम देने से। तो हमने तरीका बताया था, सबसे पहले जो लीजन लिखा हुआ है मेटल, उस मेटल को हम नाम देते हैं। तो वो मेटल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मेटल हमारे पास है पोटाशियम। सबसे पहले पोटाशियम हम नाम देंगे। पोटाशियम के बाद हम क्या करेंगे, उसे नाम देंगे जो मौजूद है इसके अंदर, उसका नाम लिखा जाएगा जो भी है, क्या है लीजेंड के साथ नंबर 6। 6 में क्या आ जाएगा हमारे पास हेक्सा, और ये हमारे पास जो लीजेंड है वो कहलाता है सियानो ग्रुप। सियानो का नाम देंगे। फिर जो कॉम्प्लेक्सिस है उस कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, फेरिक है, तो हम फेरिक को बना देंगे ATE लगा देंगे, क्या हो जाएगा फेरेट। अब बात आ गई किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या निकाला जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाली गई तो इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो निकल कर आ जाती है, फेरिक की कितनी आ जाती है, इसकी 2 आ जाती है निकल कर। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन निकल कर आई 2, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन को यहाँ पर लिख देंगे कि वो 2 आई कैसे। साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर आज रफ में वो भी सीखते जाते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या कंपाउंड, जैसे मिसाल के तौर पे K4 प्लस Fe प्लस Cn कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। हमें पता है कि पोटाशियम की ऑक्सीडेशन जो है वो कितनी होती है, +1 होती है। इसके 4 एटम्स हैं, प्लस Fe यहाँ पर सेम आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई साइनाइड की कितनी होती है, -1 होती है। कोई इस पर चार्ज नहीं है, इस वजह से आफ्टर इट क्या आ जाएगा, 0 जो है वो उसमें आ जाएगा। तो लिखा 1 4 is 4 प्लस Fe माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा Fe -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा Fe इज इक्वल टू +2। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो मेटल की हमारे पास यहाँ मालूम है। अब नंबर 2 जो मेटल है हम उसकी बात करते हैं, और नंबर 2 मेटल को हम इस तरह से निकालते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट, यह मौजूद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है कंपाउंड जो मेटल है हम उसे नाम देंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास जो है वो मौजूद है जिसका नाम क्या है, सोडियम। तो हम उसी को नाम दे देते हैं, यहाँ मौजूद है सोडियम। फिर कितना है यहाँ पर हेक्सा, NO कहलाता है, क्या कहलाता है, नाइट्रो। फिर उसके बाद हमारे पास है कोबाल्ट, जो लगाकर कोबाल्ट कर देंगे। अब मसला आ गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सोडियम को हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, +1 होता है, मल्टीप्लाई 3 प्लस कोबाल्ट का मालूम कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे कितना है 6 मल्टीप्लाई। अब जो है हमारे पास कोबाल्ट का कितना होता है, वो NO का सॉरी जो हमारे पास है वो होता है कितना, -1 होता है, और कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से इस पर क्या आ जाएगा, 0 जो है वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस CO -6 इज इक्वल टू 0। तो CO इज इक्वल टू +3 जो इसका चार्ज नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन हमारे पास 3 आई है वो हमने लिख के बता दी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है इसके अंदर, अब नंबर 3 नेम वो लिख लेते हैं हम, वो है
Cl3 और ये एक ही कॉम्प्लेक्स में है, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड। तो इसके अंदर हमारे पास जो मौजूद है, सबसे पहले लिखने का तरीक़ेकार क्या लिखा जाता है, फर्स्ट रीजन फिर सेकंड। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ट्राई क्लोरो, फिर ट्राई अमाइन, क्रोमियम है, क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन क्या आएगी क्रोमियम की, अगर हम निकालें तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन हम निकालते हैं यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी, वैसे यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्टली कितनी 3। कैसे आएगी, अमोनिया की कितनी होती है 0, क्योंकि न्यूट्रल है, 3 0 था 0, तो बचा कितना -3, तो शिफ्ट हो गया जाकर कितना आ जाएगा +3, डायरेक्टली जो है वो निकल के आ जाएगी। फिर हमारे पास नंबर 4 मौजूद है। नंबर 4 में हमारे पास है अगेन कोबाल्ट और आगे है H2O 6 टाइम, फिर हमारे पास सल्फेट है यहाँ पर कितना 4 टाइम। इसका तरीका नाम देने का सबसे पहले जो होगा हमारे पास लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लीजेंड, जो हमारे पास क्या है हेक्सा एक्वा, वाटर को यहाँ पर लिखा जाता है क्या एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा जाएगा। फिर कोबाल्ट की यहाँ पर आएगी ऑक्सीडेशन और आगे कितना आ जाएगा सल्फेट, कितनी ऑक्सीडेशन है वो हम यहाँ पर निकालते हैं अभी। तो हमने लिखी कोबाल्ट की प्लस H2O कितना होता है न्यूट्रल है, इसमें 0 मल्टीप्लाई कितना है 6 प्लस इसकी -2 मल्टीप्लाई है कितना 1 इज इक्वल टू 0, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन जो है ये 0 हुआ, ये -2 हुआ, शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट वहाँ पर कितना आ जाएगा +2। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन भी हमारे पास निकल कर आ गई। अब देखिए चले हमारे पास तो नेक्स्ट नंबर 5 मौजूद है। नंबर 5 किस तरह से हो रहा है, तो नंबर 5 में हमारे पास वही तरीके का सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 4 हैं तो टेट्रा और है क्या अमोनिया है, तो इस वजह से अमाइन, टेट्रा अमाइन क्या आ जाएगा कॉपर। अब यहाँ पर आ गया सल्फेट, रह क्या गया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जब निकाली Cu+, अमाइन की वजह से 0 डायरेक्ट लिख दिया, -2 इज इक्वल टू 0, तो कॉपर की डायरेक्ट आ जाएगी कितनी +2। यहाँ कॉपर की जो ऑक्सीडेशन निकल कर आ गई वो आ जाती है कितनी +2 के साथ टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। इस तरह से हमारे पास इस जो ओल्ड बुक थी केमिस्ट्री की, हमने उसके हिसाब से यहाँ पर अपने ये IUPAC के हमारे 5 मौजूद थे वो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिए। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे, जिसकी अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में कीजिए, हम मज़ीद जो न्यू बुक्स हैं हम उससे भी इसको सॉल्व करें, किसी अगली जो है वो वीडियो में कवर करें।